हरगिज नहीं बीबी, इनकी शर्त कभी ना मानना, कभी भी नहीं। अगर अब यही चाहती हैं तो यही सही। वादा करते हैं आपसे, आपकी सारी शर्तें निभाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ रह सकती हैं। और हाँ, उनका ख्याल रखना मस्तानी। इन साम्राज्य के पेशवा को आपको सौंप कर जा रहे हैं। काशी, ये क्या कर डाला तुमने? ऐसा क्यों किया भाभी? अब तो चाहते थे कि हम निकाल दें उन्हें, लेकिन फिर राहु याद आया, उनका चेहरा आया, उनकी तड़प याद आई उनके लिए। राहु ने कहा कि मेरा मन, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है काशी, लेकिन मेरा हृदय मस्तानी के पास है। अब आप ही बताइए सासू माँ, बिना हृदय के राहु का क्या करेंगे हम? हमें डर है कि मस्तानी के बिना राहु भटक जाएंगे, और इस साम्राज्य को जरूरत है हमारे राहु की। ऐसे में अपने बारे में कैसे सोचेंगे हम? काशी, मस्तानी के पलट कर जाने के बाद बाजी भूल जाता उसे। ऐसा आपको लगता है सासू माँ? लेकिन मस्तानी के पलटते ही वो भी घोड़े की लगाम खींचकर बुंदेलखंड की राह पकड़ लेते। आपने उन्हें देखा नहीं? राहु जब बाहों में ले रहे थे उन्हें अपनी, तो ऐसा लगा जैसे उसी में लीन हो गए। अगर हमने उन्हें अलग कर दिया। ओ भाई, वो देखो, अरे पेशवा सरकार। अरे पर वहां तो कोई लड़की है। अरे चीची, लड़की क्या, पत्नी होगी उनकी। आज तक पेशवा सरकार ने किसी और स्त्री की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है। ये तो पेशुनबाई नहीं है। छी 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 छी। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? जाओ यहां से। आप जरा सोचिए ना, वहाँ पर लोगों ने हम दोनों को स्वीकार किया है। वहाँ पर हमें इज्जत मिलेगी, आपको वो रुतबा मिलेगा, हमारी मोहब्बत पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। मस्तानी, ये जमीन मेरी कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि से मैं दूर नहीं जा सकता, और तुम्हारे लिए भी यही जगह बनानी होगी मुझे। ये मुमकिन नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करेगा हमें यहाँ। हम कह रहे हैं आपसे। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। कल रात को मेरी काशी से बात हुई थी, उसके पास सारे अधिकार है हम दोनों के बारे में फैसला लेने के। और अगर आज तुम यहाँ पर रुकी हो तो जरूर काशी ने हम दोनों को स्वीकार कर लिया होगा। काशी, पुणे की आवाज है। काशी की हाँ यानी पुणे की हाँ, सब मान जाएंगे। हिम्मत रखो।
इसी में समझदारी है। हम मानते हैं कि मुगल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन हम तो नहीं बन सकते उनके जैसे। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसे नदी में बहा देंगे। हाँ, और आने वाले वक्त में अगर मुगलों ने हमला किया तो जरूर हमारी तलवार से मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलेंगे हम। गंगा, इसे सम्मान के साथ नदी में बहाना है। और हाँ, अब से ध्यान रखना होगा, मुगलों से जुड़ी कोई भी वस्तु या व्यक्ति वाड़े में ना आने पाए। लाडू, इतनी उदार और दयालु कैसे बन जाती हो सबके लिए? पहले तो तुमने उस मस्तानी के बारे में इतना सोचा, और एक तरफ तुम इस छोटी सी भेंट का अनादर होते हुए नहीं देख सकती। हमने जो किया है इंसानियत के नाते किया है, और हमारे राव के लिए किया है। आगे भी जो भी करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे। ये नदी में बहाना है। मैं जानता हूं मेरा जीवन अब निजी नहीं रहा, पर क्या मैं इंसान भी नहीं हूं? काशी, तुम मेरी पत्नी हो। तुमने अभी तक मस्तानी को यहां से जाने के लिए नहीं कहा। तो मस्तानी का और मेरा संबंध भोग विलास कैसे बन गया? अगर काशी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? है किसी के पास कोई जवाब? चुप क्यों? मैं जानना चाहता हूं वो कौन है इसे बाजीराव और मस्तानी के बारे में परेशानी है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए छाती पर तीर खाया मैंने। ये गर्दन कटने तक साम्राज्य के झंडे को हाथ में पकड़ कर रखा था मैंने। सारा बचपन, सारा लड़कपन, सारी जवानी आप लोगों की सेवा में गुजारी है मैंने। और आप लोग मुझ पर ही कीचड़ उछाल लेंगे? आओ सामने और मेरे मुंह पर कहो कि बाजीराव, तुम किससे प्रेम करोगे, किससे नहीं, ये हम लोग तय करेंगे। है किसी में हिम्मत मुझसे सवाल करने का, एतराज करने का और हक जताने का अधिकार काशी तुम्हारे पास है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बेटे की मां हो, पेशवेबाई हो। इसीलिए तुम्हारे सामने एक मांग रखता हूं, मेरी मस्तानी को इस शनिवार वाड़े में आने की अनुमति दी जाए। क्योंकि आपके आगे आगे अब आपका यश चलता है। आपकी कीर्ति, आपका यश यही लोगों ने दिया है आपको, यहाँ के लोगों ने। बाजीराव की कहानी को यहाँ के लोगों ने अपने यश की गाथा बना लिया है। और आज आप बुंदेलखंड वापस लौटने की बातें कर रहे हैं। राहु, आपको आपको हो क्या क्या है राहु? अरे ये घर है आपका। इस देश में राजा कई आए हैं, लेकिन पेशवा सिर्फ एक पैदा हुआ है। आप, जिसकी इतनी कीर्ति है, जो कभी नहीं हारा। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए राम। बुंदेलखंड गए तो सिर्फ एक दामाद बनकर रह जाएंगे बस। और फिर कल आप आए थे ना हमारे सामने इन लोगों के लिए हमें रोकने। आज आप इन्हीं लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं अपना। और क्यों? अपने लिए? राहु, इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जगह है, आपका घर है। माफ करना, लेकिन एक सुंदर स्त्री के लिए अपनी कीर्ति मत भूलिए आप लोग।
सिर्फ सुंदर स्त्री नहीं है, वो एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा भी है। और तुम जानती हो काशी, लोग कैसी कैसी बातें बोलने लगे उसके बारे में। उसे लेकर आओ ना तुम यहाँ पर, हम सब साथ में रहेंगे। मैं रहना चाहता हूं तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, नाना साहब के साथ और मस्तानी के साथ। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। बात हाथ से निकल रही है सासू माँ। हमने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन राव ने हमारे विरोध को अनसुना कर दिया। मस्तानी के जंगल में होने की बात पूरे पुणे में फैल रही है, और इससे पहले कि बात सबको पता चले और आग की तरफ फैल जाए, हमें लगता है कि ये बात वाड़े में दबाना ही सही होगा। लोगों की बातों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कम से कम अभी वाड़े में तो ये बात संभल सकती है। जब हम ही स्वीकार कर लेंगे तो लोग बातें भी नहीं बना पाएंगे। और इतना तो हम समझ गए कि अब राव को मस्तानी से अलग करना नामुमकिन है। बेकार का मोहपाश है ये। मोहपाश भी हो सासू माँ, तभी उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में ये मोह भंग हो जाए। अभी हम राव के जाने का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि इस राज्य के रक्षक के साथ साथ वो हमारी संतान के पिता भी हैं। और अब हमें जो करना पड़े हम करेंगे, मस्तानी के दरवाजे तक भी जाएंगे। लेकिन हम दोनों इस मोहब्बत के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हर कीमत। एक सुंदर काव्य बन सकता है आपकी इन प्रेम की बातों पर मस्तानी। अरे लेकिन कविता से आगे भी जीवन होता है, वो जीवन जो आपने राव के लिए इस समय बहुत मुश्किल कर दिया है। आपको उनके विवाह से फर्क नहीं पड़ता, मजहब की आपको परवाह नहीं। अरे कम से कम उनके सुख दुख की तो परवाह कर लेती हूँ। लेकिन उनके सुख दुख वो तो हम ही से जुड़े हैं ना। देखिए, हम कह चुके हैं आपसे कई बार, हम यहाँ पर किसी से कुछ भी छीनने नहीं आए हैं। बस आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी जगह चाहते हैं। और रही बात मजहब की, वैसे कहाँ लिखा है आपके धर्म में कि हम दुआ नहीं मांग सकते? सर्वधर्म समाभाव, ये तो समझती ही होंगी आप। जानते भी हैं, मानते भी हैं और समझते भी हैं हम। देखिए मस्तानी, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे। ये जो आप महान प्रेम की दुहाई देती है, जो आप महान समर्पण के पीछे खड़ी होकर ये दावा करती है कि आप राव से प्रेम करती है, इन शब्दों से ऊपर उठकर एक प्रेमिका के तौर पर अब आपको बड़ा होना होगा मस्तानी। क्योंकि इस समय आपसे बड़ी आपकी बातें लग रही है। देखिए, हम खैर, इस समय हमें आपकी नहीं शनिवार वाड़ी की परवाह है, जहां तक अब पहुंचना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि आप एक मुगल है। देखिए, ये सच कड़वा है, लेकिन ये एक सच सब कुछ बदल सकता है मस्तानी। तो क्या करें हम? दुनियादारी और मजहब देखकर मोहब्बत करें? देखिए मस्तानी, इस बात से हमें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अब जाकर मस्तानी को मान और सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। देखा आप लोगों ने, हमने मना किया था मस्तानी के स्वागत के लिए, फिर भी भाव ने सारी तैयारियां खुद ही कर ली। मेरी बहन के साथ फिर से अन्याय कर रहे हैं जीजा जी। कृष्णा, अगर पुरुष को एक स्त्री ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, तो एक स्त्री ही उसे गिरा भी सकती है। काशी ने क्या कुछ नहीं किया बाजी के लिए, सारे युद्ध जीता वो, इतना सम्मान पाया उसने। लेकिन अब देखो, सारे काम छोड़कर उस लड़की के स्वागत के लिए खड़ा है।
क्या हुआ काशी? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अकेले नहीं लौटोगी। माफ करना सासू माँ, आपको इस तरह बुलाया। हम खुद आपके पास आने वाले थे, लेकिन बात ऐसी है कि हाँ काशी, क्या बात है? सासू माँ, ये बात आपको देर सवेर पता चलनी ही थी। बात छुपाई नहीं जा सकती, तो हमने सोचा कि पूरे परिवार को साथ बताना ही उचित होगा, ताकि हम सब मिलकर फैसला कर सकें। बोलो, क्या हुआ है काशी? वो पेशवा बाजीराव सिर्फ किसी गृहस्थी को ही नहीं लाए, वो एक गैर मजहबी को लाए। मस्तानी एक मुगल है। हो सकता तो हम इस बात को दबाते, लेकिन हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने भी मस्तानी को नमाज पढ़ते हुए देख लिया था। हम चाहे भी तो ये बात को और नहीं दबा सकते। सासू माँ, शांत हो जाए। सासू माँ, सासू माँ। आई। आई, मेरी बात सुनिए। पहले बोलो कि ये झूठ है। उसके हाथ से कुछ खाया पिया नहीं ना बच? धर्म तो नहीं भ्रष्ट किया? ये किस तरह की बातें कर रही है आप? मैं कुछ भी बातें कर रही हूँ बाजी। जिन मोगलों से मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए जिंदगी भर तुम्हारे बाबा लड़ते रहे, तुम लड़ते रहे, उन मोगलों के यहाँ से लड़की लेकर आए हो, तो क्या जवाब दोगे पूरे पुणे को, अपने पुरखों को, तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दोगे? बोलो। मतलब तुम नहीं मानोगे? ठीक है, फिर तुम रहो इस पाड़े में उस पराई औरत के साथ। हम सब यहाँ से चले जाते हैं। आई। क्या आई? वो औरत गैर औरत है तो गैर औरत है। ये पत्नी है तुम्हारी, और तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम भी। इस वाड़े में, इस एक छत के नीचे, वो दूसरे धर्म की लड़की और मैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप मुझे धमकी दे रही है? धमकी तो आप दे रहे हो भाऊ, बुंदेलखंड जाने की। अगर आपको यही सब करना है तो ठीक है, आप रहो यहाँ पर, खुश रहो। हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो आई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? धर्म समाज के जड़ों में होता है, उसका संबंध केवल देव पूजा से नहीं है। मुगल धर्म का नाश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केवल एक धर्म मिटाने से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वहाँ के विचार, वहाँ की व्यवस्था, हमारा समाज सब मिट जाएगा। नामो निशानी मिट जाएगी, केवल वो एक शब्द धर्म मिटाकर। आपकी और मुगलों की ये जो लड़ाई है, आप भी जानते हैं कि केवल धर्म का प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है।
सनातन धर्म और हमारी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, और आप इसके मुखिया हैं, इसीलिए आप पर इतना भार है। बस। तो तुम्हें ऐसा लगता है ये सब पानी में मिल जाएगा सिर्फ एक मस्तानी के आ जाने से? सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बस इतना जानता कि जब मस्तानी इस वाड़े में आएगी तभी उसको सम्मान मिलेगा, और इसके लिए मुझे अगर अपमानित भी होना पड़े तो सौदा मेरे लिए फायदे का है। एक नदी बड़ी तभी बनती है जब उसका संगम और नदियों से होता है। ऐसे ही हमारा धर्म और समाज कमजोर कैसे हो सकता है तो किसी और के जुड़ने से डरे। केवल आपका निर्णय नहीं, सबकी सहमति जरूरी है। तो ठीक है, बुलाओ सबको, देखता हूं मैं। यानी पिता का जो धर्म है वही संतान का भी होगा। और मस्तानी के पिता महाराजा छत्रसाल हिंदू है, इसीलिए मस्तानी भी हिंदू है। महापुरोहित जी, सासू मां, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की बात तर्कपूर्ण है। इस विषय में आप दोनों का क्या कहना है? उस लड़की को जिस औरत ने 9 महीने अपने पेट में पाला है वो औरत मुसलमान है, और ऊपर से जिस संबंध से उसका जन्म हुआ है वो जायज नहीं है। इस जन्म में मैं तो उसे नहीं स्वीकारूंगी, समझ लो तुम। संबंध चाहे जो भी हो, उसके पिता ने उसे अधिकार दिया है, अपना धर्म दिया है। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? राधा भाई ठीक कह रही हैं श्रीमंत। इस लड़की का रक्त दूषित है। आप और हम ब्राह्मण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने रक्त और गोत्र की पवित्रता का ध्यान रखते आए हैं। वो लड़की कहीं से भी आपके लायक नहीं है, इसलिए उसको त्यागना ही आपके लिए उचित है। एक बात याद दिला दूं तुम्हें मैं बाजी, तुम उस लड़की से संबंध रखना चाहते थे, हमें ये मंजूर नहीं था, फिर भी हमने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब तो तुम जिद पकड़ कर बैठे हो उस लड़की को इस घर में लेकर आने की। एक बात समझ लो बाजी, घर की चौखट लक्ष्मी की होती है और वो लक्ष्मी काशी है। किसी और लड़की को इस घर की चौखट पार करने नहीं दूंगी मैं, और उस पर मुसलमान लड़की, भूल ही जाओ तुम। सभा में जिद नहीं, न्याय होता है, और मैं न्याय की बातें कर रहा हूं, धर्म की नीतिपूर्ण बातें कर रहा हूं। जिस हिसाब से मस्तानी को यहां आना चाहिए, और आप में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। घर की चौखट अगर लक्ष्मी की होती है, वो तो हमारी काशी की हुई ना। तो चलो हमारी लक्ष्मी को ही फैसला लेने देते हैं। बताओ काशी। काशी, संकोच मत करना, साफ साफ कह देना कि वो लड़की इस घर की चौखट पार नहीं करेगी। अश्विन भाई, वो लड़की संपूर्ण हिंदू नहीं है, नमाज पढ़ती है। भाभी, हम आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपने आज सभा में फैसला सुनाया ही नहीं। तो क्या सोचा है कल का? क्या आप भाव को रोक पाएंगी? भाभी, अगर एक स्त्री आवाज उठाती है तो पूरे समाज के लिए वो शक्ति बन जाती है। अगर एक स्त्री शोषण और अन्याय सह लेती है तो वो समाज के तमाम स्त्रियों के लिए दरवाजे बंद कर देती है। और भाभी, आप तो सभी औरतों के लिए मानक हो। अगर आपको हारते हुए देखेंगी तो सारी औरतें हार जाएगी भाभी। अब हम सबको जाने दीजिए। अगर आप हमें मनाने आए हैं तो कोई फायदा नहीं है भाभी। रकमा बाई, हम आप सबको विदा करने आए हैं। आपकी सवारी भी तैयार है और सासवड़ के वाड़े को भी हमने खुलवा दिया है। सारा प्रबंध हो गया है।
ख्याल रखना। हम नहीं जानते कि राव का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर मस्तानी आ रही तो आप नहीं रहेंगे। आप सब जाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा सासू माँ। भाभी पर पेशवाई के लिए, ताकि इसकी कीर्ति चलती रहे। और अगर हम सब चले गए तो नियंत्रण राव के हाथ में होगा, और इस समय राव को कोई भी जिम्मेदारी देना मतलब मस्तानी को भी देना। और हम मस्तानी को जानते नहीं, उनके इरादे, उनकी समझदारियां, इसलिए जहर का घुट तो पीना है, यहाँ रहना भी है। खैर जो भी कर रहे हैं, हमारे नाना साहिब की विरासत के लिए कर रहे हैं। उनका अधिकार है ये, और इसके लिए कि मस्तानी को वाड़े में न्याय मिले, अपनी जगह मिले। काशी को ऐसे बीच मझदार में छोड़कर नहीं जा सकते हम। उसे हमारी जरूरत पड़ेगी चिमा। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ आई, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं? हाँ, अरे उस मस्तानी की ढाल बनकर तो भाऊ खड़े हैं। रखमाबाई जी, क्या हुआ आई? मैं उस देश से हूँ चिमा कि जहाँ अगर बेटा पदभ्रष्ट हो जाता है तो देश हित के लिए उसका बलिदान देने के लिए भी मां पीछे नहीं हटती। मैंने साबित कर दिया कि तुम एक हिंदू हो, मुगल नहीं। जल्दी चल। बीबी, मेरी बात ध्यान से सुन ले तू। अगर एक औरत अपने पति को, एक पेशवा को वाड़े के बाहर खड़ा कर दे और उन्हें उनसे न्याय मांगना पड़े, तो उस औरत की कितनी ताकत होगी। कभी सोचा है तुमने? काशी भाई के बिना बाजीराव जी तुझे पुणे की सरहद के अंदर भी नहीं ला सकते। अगर बाजीराव जी अपनी पूरी ताकत की लगा लेना तो वो तुम्हें सिर्फ शनिवार वाड़ा की चौखट तक ही ला सकते हैं। अगर काशी भाई ना चाहे तो तुम चौखट पार नहीं कर सकती। अब तुम्हें समझ आई काशी बाई की ताकत कितनी है? नहीं, उन्होंने कहा है कि काशी बाई मान जाएंगे। अल्लाह रहम फरमाए। अरे बीबी, ये चाल है उस पेशविन बाई की। वो कल तुम्हें पूरे पुणे के सामने वाड़े पर खड़ा करके तुम्हारी बेइज्जती करने वाली है। बेइज्जती। वरना तो सोच कि कभी कोई बीवी किसी पराई औरत को हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में शामिल कैसे करेगी। नहीं, मतलब बाजी ऐसा नहीं होने देंगे हमारे साथ। मुझे लगता है कि अब तुम रुसवा होके ही मानोगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मत जा मेरी चंदा, मत जा। ताउम्र हम रुसवा होकर जिए, नाजायज कह रहे गए। जिंदगी ने एक मौका दिया है हमें अपने नाम के आगे जायज लगवाने का। हम बाजी की जायज पत्नी कहला सकते हैं अगर हम शनिवार वाड़ा गए।